अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमारी क्लास 9 मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन जारी है। एक्सरसाइज नंबर 1.4 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपके पास कुछ मैट्रिक्स दिए हुए होंगे और आपने उनका क्या मालूम करना होगा डिटर्मिनेंट। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि पहला मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू -1 1 2 एंड 0। ठीक है, ये आपके पास पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। उसका तरीकाकार ये होता है कि मैट्रिक्स की जगह आपने क्या लगा देनी है, इस तरह से बार लगा देनी है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन वाली बार्स लगा देनी है, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद थी उनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद 0 आपने खुद से लगा देना है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट का रूल होता है कि जब आप पहली वैल्यू दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दरमियान में आपने माइनस खुद से लगाना होता है। -1 को 0 से करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन खुद से लगाएंगे। 2 को 1 से करेंगे, तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आ जाएगा, 0। 2 को 1 से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। 0 में से 2 माइनस करें तो जवाब क्या आ जाएगा, -2। तो ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा एंड दैट इज़ -2। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। बी आपके पास दिया हुआ है 1 3 2 -2। तो आपने इसी तरह करना है कि आपने मैट्रिक्स को ख़त्म कर देना है और साइडों पर आपने क्या लगा देनी है, बार्स लगा देनी है। ये बी की तरफ, बी के साइडों पर भी बार ऐसे लगा देनी है स्ट्रेट लाइन वाली, और इसी तरह यहाँ भी आपने बार्स लगा देनी है। उसके बाद क्या करना है, अंदर वाली वैल्यूज़ को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को किससे करेंगे, -2 से, दरमियान में माइनस का साइन खुद से लगाएंगे। 2 को किससे करेंगे, 3 से। उसके बाद 1 को -2 से किया, आंसर क्या आ गया, -2। 2 को 3 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6, और ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -8। तो ये आपके पास बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसी तरह आपने सी का मालूम करना है। सी के इर्द गिर्द बार्स लगा देनी है। 3 2 3 2, इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और दरमियान में साइन माइनस का खुद से लगा दें, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी, 2 3 ज़ा 6, माइनस का साइन आ जाएगा। हाँ जी, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जवाब 0 आ जाएगा। इसी तरह आपने डी का अपने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी आप क्या करेंगे, दोनों तरफ बार्स लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 3 4 द 12, माइनस का साइन ये वाला, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 12 में से 2 गए, आंसर 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास डी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये डी का डिटर्मिनेंट आ गया। यहाँ पर आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे वो पूछता है कि फाइंड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। वो कहता है कि आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो सिंगुलर हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉन सिंगुलर हैं। 4 मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और आपने सिर्फ ये बताना है कि सिंगुलर हैं या नहीं है। ठीक है, अगर सिंगुलर हैं तो सिंगुलर लिख देंगे, अगर नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर लिख देंगे। याद रखिएगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए वो आपके पास सिंगुलर होता है, और जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए वो आपके पास नॉन सिंगुलर होता है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, वो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरीके से निकाला है उसी तरीके से आपने डिटर्मिनेंट निकालना है और चेक करना है कि उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब है वो सिंगुलर है, अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब है वो नॉन सिंगुलर है। तो इसी तरह पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ बार्स लगा देंगे, 3 6 2 एंड 4। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, दरमियान में साइन लगाएंगे माइनस का। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। हाँ जी, 3 4 ज़ा 12, दरमियान में साइन माइनस का। 2 6 ज़ा 12, तो 12 में से 12 गए, कितना बचे, 0। तो इसका मतलब है ए आपके पास क्या है, सिंगुलर, क्योंकि इसमें उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आपके पास आ गया, 0। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और जिसमें आपके पास 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर होता है। अब बी को चेक कर लेते हैं।
बी का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 4 को किससे करेंगे 2 से, माइनस का साइन खुद से लगाएंगे। 3 को किससे करेंगे 1 से। 4 टू द 8 माइनस 3 1 द 3, तो 8 में से 3 गए तो आपके पास आंसर कितना देगा 5। तो इसका देखें कि आपके पास 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ही आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसी तरह पार्ट सी इसका देखेंगे। पार्ट सी में भी आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उसके बाद चेक करना है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा जी, 7 को किससे करेंगे 5 से, दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे। 3 को किससे करेंगे -9 से। 7 5 से 35, माइनस माइनस प्लस 3 9 से क्या होता है 27। तो 35 में आप 27 ऐड करें तो ये आंसर कितना हो जाएगा 55। 35 में 20 ऐड करें तो वो 55 और ये आंसर आ जाएगा 62। तो आप ये देखें कि ये 0 नहीं आ रहा, ठीक है, बल्कि ये कोई और नंबर आ रहा है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर। इसी तरह आपने क्या करना है, डी का डिटर्मिनेंट लेना है और चेक करना है कि वो उसका आंसर क्या आ रहा है। 5 को किससे करेंगे 4 से, दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे। -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 5 4 ज़ा 20। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन बाहर भी एक माइनस है, तो फिर अगेन अंदर वाला प्लस और बाहर वाला माइनस अगेन माइनस हो जाएगा। 2 10 ज़ा 20, 20 20 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, सिंगुलर है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे पूछता है, वो आपसे कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हर एक का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है, अब जैसे आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा ए इनवर्स, और वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक एडजॉइंट चाहिए होता है, दूसरा आपके पास डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। तो जब भी आपने इन्वर्स निकालना होता है आप क्या करते हैं, पहले पहले आप डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, फिर उसके बाद आप एडजॉइंट की तरफ आते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जो उसका होगा वो 0 आ जाएगा तो फिर तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो 0 नहीं आएगा तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो फिर आप उसको आगे सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। -1 3 2 एंड 0। हाँ जी, क्या करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 से किया 0, 2 3 का आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या आ जाएगा -6। अब क्या करेंगे, अब ये चूँकि 0 नहीं आया तो इसका मतलब है हम इसका आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपने ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं, ये वाली दो वैल्यूज़, इन दोनों की आपने जगह चेंज कर देनी है। ठीक है, ये वाली जो दो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, इन दोनों की आपने क्या करनी है, जगह चेंज कर देनी है। तो इन दोनों की जगह चेंज कर दें, 0 -1, और इन दोनों के आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -3 -2। इस तरीके से आपने एडजॉइंट लेना है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी है और इनकी आपने क्या करनी है, साइन चेंज करना है। तो ये याद रखिएगा, एडजॉइंट लेने का तरीका है। तो एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया हमारे पास, तो इन्वर्स निकाल लेते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ऊपर क्या एडजॉइंट है, एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 -3 -2 एंड -1। किससे डिवाइड करना है, ए के डिटर्मिनेंट से, तो उससे डिवाइड कर देंगे -6। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसको साइड पे लिख दें, -6 1/-6 0 -3 -1। ठीक है, तो अब -6 से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करवा दें, 0 डिवाइडेड बाई -6, -3 डिवाइडेड बाई -6, -2 डिवाइडेड बाई -6, -1 भी डिवाइडेड बाई -6। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, और 3 1 3 होता है,
3 टू द 6, तो आंसर आ जाएगा -1/2। इस तरह ये प्लस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2 और 2 3 द 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1। इसी तरह प्लस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 1/6। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है बी का। बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना है, उसके लिए भी अगेन फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले आपने क्या निकाल लेना है बी का डिटर्मिनेंट, तो चेक करना है अगर वो ज़ीरो आ जाएगा तो फिर तो आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर वो ज़ीरो आ जाएगा, अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 को करेंगे 5 से, -5 से, दरम्यान में माइनस का साइन लगाएंगे, -3 को 2 से कर देंगे। 1 को -5 से किया -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 का क्या होता है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 1। अगर 0 आ जाता फिर वो एग्जिस्ट ना करता। तो अब क्या करेंगे एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया था, इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज की थी, इन दोनों वैल्यूज़ की हमने साइन चेंज किए थे। तो जगह चेंज करते हैं पहले इनकी और इन दोनों के फिर साइन चेंज करते हैं। जो प्लस वाली होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी और जो माइनस वाली होगी वो प्लस में चेंज हो जाएगी। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, उसके बाद निकाल लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो पहले एडजॉइंट ऊपर लिखेंगे। एडजॉइंट हमारे पास क्या है -5 -2 3 एंड 1। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास नीचे डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा था उसको ऐसे साइड पे भी लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका 1 निकला था। तो अब 1 को जब भी किसी नंबर से डिवाइड करें तो वही नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसलिए आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -5 -2 3 एंड 1। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा बी का। इसी तरह आपने क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है बाकी पार्ट्स का, तो वो भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये आपके पास है सी। ठीक है, सी का आपने क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी का डिटर्मिनेंट। तो पहले आपने क्या करना है डिटर्मिनेंट निकालना है, -2 6 3 -9। हाँ जी, -2 को किससे करेंगे -9 से, दरमियान में माइनस खुद से लगाएंगे और 3 × 6 करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 9 का क्या होता है 18, ये वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 3 6 का क्या होता है 18, तो 18 में से 18 गए तो जवाब क्या आ जाएगा 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सी का तो आपके पास सिंपल आ गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्या करेंगे डी का निकालेंगे। डी का आपने क्या करना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। पहले फार्मूला लिख लें एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं दोनों साइडों में बार्स लगा देते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1/2 × 2, माइनस का साइन खुद से लगाएंगे, 1 × 3/4। हाँ जी, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 को इससे करेंगे 3 आ जाएगा और 4 नीचे वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे। 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 बंदा 4, माइनस का साइन खुद से लगाएंगे और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 1/4। ये आपके पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 1/4। इसी तरह आपने क्या करना है इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेने के लिए क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज कर दें और इन दोनों वैल्यूज़ की आप क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी।
उसके बाद इसको फार्मूले में जैसे ही पुट करेंगे तो आपके पास इन्वर्स जो है वो 1/4, सॉरी इसमें क्या करेंगे, पहले इसको नीचे लिख लें, 2 -3/4 -1 एंड 1/2। अब एडजॉइंट के नीचे क्या आता है, इसका डिटर्मिनेंट आता है, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो 1/4 लिखेंगे इसको। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये देखें, फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ रही है, तो इसलिए ये 4 जो है ये इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये इन तमाम वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि बाकी क्वेश्चन में हमने देखा था कि फ्रैक्शन जब हम डिटर्मिनेंट निकालते थे, ये देखें, जब हम डिटर्मिनेंट निकालते थे तो फ्रैक्शन में नहीं आता था, इसीलिए उसको डिवाइड करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या आया हुआ, फ्रैक्शन में आया हुआ, इसीलिए फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, तो ये 4 जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके तमाम वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी, -3/4 मल्टीप्लाई 4, -1 मल्टीप्लाई 4 एंड 1/2 मल्टीप्लाई 4। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 8। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा, 1 को 4 से करेंगे -4, 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 2। तो ये आपके पास डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो उसने कहा हुआ है कि आपके पास 2 पार्ट हैं, ठीक है, और उन दोनों पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है। पहला पार्ट ये है कि उसमें आपके पास 2 मैट्रिसेस दिए हुए आपको, ए एंड बी। ठीक हो गया, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ए की भी वैल्यू दी हुई है, बी की भी वैल्यू भी दी हुई है। पहला पार्ट में वो ये कहता है कि अगर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद तीसरा काम ये कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो तीनों का जवाब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1 2 4 एंड 6। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ की साइन चेंज कर दें, सॉरी जगह चेंज कर दें, और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें। साइन चेंज करने से मुराद ये है कि अगर प्लस में है तो माइनस में ले जाएं, और अगर माइनस में है तो प्लस में चेंज कर दें। ये दोनों प्लस में है इस टाइम, तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दें। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 × 6, दरमियान में जमा का साइन खुद से लगाएंगे, 2 × -4। इसी तरह पहली रो फिर दूसरा कॉलम, 1 × -2 + 2 × 1। ठीक है, तो पहली रो वाला काम तो ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो पे आ जाएंगे। दूसरी रो पहला कॉलम, 4 × 6 + 6 × -4। इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 × -2 + 6 × 1। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको क्या करना है ना, मल्टीप्लाई कर लेना है। हाँ जी, 1 6 6, 2 4 8, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -8 आ जाएगा। 1 को -2 से करेंगे क्या आ जाएगा, -2 + 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। 4 6 क्या होता है, 24, प्लस माइनस माइनस, 6 4 24। 4 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 8, माइनस का 8, और 6 को 1 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। जी, आंसर क्या आ गया, -2। क्योंकि देखें 6 और 8 होंगे माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हमेशा हम वही लिखते हैं। तो बड़ी वैल्यू 8 है, उसके साथ साइन माइनस का, तो हम आंसर में भी माइनस का साइन लिखेंगे। तो आंसर आ जाएगा -2। ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, जवाब 0 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ भी कट जाएंगी, जवाब 0 आ जाएगा। 8 में से 6 गए, 2 बचे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू वाला, और वो क्या है, 8, उसके साथ माइनस का साइन है, तो हम -2 लगा देंगे। ये आपके पास आ गया a × एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है,
दरमियान वाली वैल्यू मालूम करनी है। एडजॉइंट ऑफ ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि जवाब इसके बराबर आता है या नहीं आता। तो अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। सिर्फ वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाएंगी, बाकी आपने फाइंड किया वो एडजॉइंट वही वैल्यू लिखनी है। एडजॉइंट ऑफ ए ये था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए इस बार पहले आ जाएगा और उसके बाद ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 4 2 एंड 6, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहला कॉलम 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6। -4 को 1 से करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 1 को 4 से करेंगे। इसी तरह -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन खुद से लगाएंगे, 1 को किससे करेंगे, 6 से। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास वैल्यू से आ रही हैं 6 1 दा 6 प्लस -2 4 दा 8, ठीक है। 6 2 दा 12 और -2 को जब 6 से करेंगे तो -12, 4 को 1 से करेंगे तो आंसर क्या देगा, -4, 1 को 4 से करेंगे तो आंसर क्या देगा, 4, 4 को 2 से करेंगे तो -8, प्लस का साइन लगाएंगे, 1 को 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 -8 -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। इसके बाद ये वाला 12 और ये वाला 12 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है और सेम वैल्यूज़ हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, जवाब यहाँ भी 0 आ जाएगा। -8 + 6 आंसर क्या देगा, -2। तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का। अब लास्ट वाला पार्ट करेंगे। लास्ट वाले में हमने उसने हमें क्या कहा हुआ है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लें और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो तीनों का जवाब बराबर होगा, ठीक है। अब ये पहले दो तो आंसर बराबर आ गए हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास जो आया है वही हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आया है, देख रहे हैं, वैल्यू सेम आई हुई है। अब तीसरा पार्ट हमने क्या करना है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेकर आई से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट क्या होगा ए का, 1 2 4 एंड 6। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन खुद से लगाएंगे, 4 को 2 से करेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका मैंने पहले आपको समझा दिया, तो डिटर्मिनेंट उसी तरह लेना है। 1 को 6 से करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -2। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 2। अब आई हमारे पास क्या होता है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो 1 0 0 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई के साथ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -2 है, आई से उसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 0 0 1। हाँ जी, क्या जवाब आ जाएगा, -2। -2 को 0 से करेंगे 0, -2 को 0 से करेंगे 0, -2 को 1 से करेंगे तो -2। अब देखें तीनों का जवाब बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का आंसर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का आंसर आ गया। तो ये आपके पास देखें तीनों के तीनों आंसर बराबर है। तो आप लिखेंगे हेंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करना है। तो वो देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल भी है और लेकिन इजी भी है, अगर करने पर आए तो वो इजी जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 कर रहे थे, तो इसको देख लेते हैं। इसमें आपने क्या करना क्या है कि बी को बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, उसका जवाब जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। इसी तरह बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, उसका जवाब भी आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के बराबर आएगा। बी आपके पास दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स आपके पास 3 -1 2 1 -2। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। इसी तरह आपके पास इसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स आपको पता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। साइन चेंज करने का मुराद ये है कि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्वर्स में आप क्या करेंगे,
-4 उसका डिटर्मिनेंट आया था, तो उसको हमने क्या किया, साइड पे लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पे आ गया आपके पास। बी इंटू बी का इन्वर्स निकालना है, तो बी आपने पहले लिखना है, बी का इन्वर्स आपने बाद में लिख दिया। -1/4 जो है इसको साइड पे लिख देंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है -4, 0, 0 एंड -4। अब इस -1/4 है जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इस -4 को तमाम वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर देखें आपके पास क्या आ रहा है, 1 0 0 1। और ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो बी इंटू बी इन्वर्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, बी इन्वर्स इंटू बी आपने चेक करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं है। तो बी इन्वर्स इंटू बी आपने जब किया, बी इन्वर्स की वैल्यू पहले लिख दी, बी की आपने बाद में लिख दी, क्योंकि बी इन्वर्स आप पहले ही निकाल चुके थे। ये आपने बी इन्वर्स की वैल्यू निकाली हुई, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फिर उसके बाद आपने बी की वैल्यू पुट कर दी, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास अगेन -4 0 0 एंड -4। इस -4 को क्या करेंगे, तमाम वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों आपके पास किसके बराबर हो गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गए। यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो कहता है कि डिटर्मिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर और नॉट, कि दिए गए मैट्रिसेस आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के या नहीं है। तो क्या करेंगे, जो दिए हुए मैट्रिक्स हैं आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर तो आ जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे एक दूसरे के, अदरवाइज़ वो नहीं होंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जवाब मेरे पास अगेन आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो सो द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर आ देंगे। इसी तरह पार्ट 2 है, पार्ट 2 में दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल जवाब आ गया, तो वो दोनों भी आपके पास क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो ये तो थे बहुत ही हलवा क्वेश्चन, ईजी भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो है ना नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो उसको देख लेते हैं वो कैसे करना है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। उसमें आपके पास दो पार्ट्स दिए हैं, ठीक है। ए बी का इन्वर्स बराबर है, कहता है कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। पहला पार्ट आपको क्या है, इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है। ए बी सी आपके पास मैट्रिक्स दिए हैं, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने वेरीफाई करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। पहले पार्ट 1 कर लेते हैं। ए बी इन्वर्स, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर मौजूद होती है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में आपके पास ए बी मौजूद है, तो ए बी से ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम 4 मल्टीप्लाई -4 प्लस खुद से लगाएंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 4 को -2 से करेंगे, प्लस का साइन खुद से लगाएंगे, 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 को -4 से किया, 2 को 1 से करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन खुद से लगाएंगे। -1 को -2 से करेंगे, प्लस का साइन खुद से लगाएंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से करेंगे 16 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें जवाब 0 होता है। 4 टू द 8 माइनस आ जाएगा, क्योंकि 4 के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है। प्लस 0 को -1 से करेंगे जवाब 0 आ जाएगा। 1 4 द 4 2 1 द 2 1 2 द 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 द 2। दोनों वैल्यूज़ ये वाली दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। -16 प्लस 0 16 आ जाएगा, -16 -8 प्लस 0 -8 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, 2 में से 2 का जवाब 0 आ जाएगा। ए बी आपने मालूम कर लिया। अब आपने ए बी का इन्वर्स निकालना है, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका यही है कि दोनों तरफ बार्स लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। -16 को 0 से करेंगे, माइनस खुद से लगाएंगे, 6 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आपके पास 48 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, ए बी जो आपके पास निकला हुआ है, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। जगह चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर दिए। प्लस वाले के साथ माइनस लगा देंगे, माइनस वाले के साथ प्लस लगा देंगे। दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट नीचे आ जाएगा, एडजॉइंट ऊपर आ जाएगा। 48 को तमाम वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 0 को 48 से करेंगे 0 आ जाएगा, 8 को 48 से करेंगे 1/6 आ जाएगा, -6 को 48 से करेंगे -1/8 आ जाएगा, -16 को 48 से करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। ये आपके पास ए बी का इन्वर्स आ गया।
लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड निकालनी है। उसके लिए बी इनवर्स ए इनवर्स अलग लेकर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती। बी का इन्वर्स लेने के लिए सबसे पहले बी लिखा, बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट आपके पास 6 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, बी का एडजॉइंट लेना है। बी आपके पास -4 -2 1 -1 है। एडजॉइंट लेने के लिए इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर दिए। इन्वर्स लेने के लिए एडजॉइंट ओवर बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, एडजॉइंट को बी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1/6 1/3 -1/6 और -2/3। क्योंकि 2/6 था 1/3 आ जाएगा, -4/6 था तो 2/3 आ जाएगा। बाकी ये दोनों वैल्यूज एज इट इज़ आ देंगे। बी का इन्वर्स आ गया। इसी तरह ए का इन्वर्स निकालने के लिए ए लिखा, ए का डिटरमिनेंट निकाला, वो 8 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, 2 4 आ गए, इन दोनों के साइन चेंज किए तो 0 और 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 था तो 1 आ जाएगा। इसी तरह आप एडजॉइंट ऑफ ए को ऊपर रखेंगे, नीचे डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा 1/4 0 1/8 एंड 1/2। ठीक है, इसको क्योंकि कैंसिल करेंगे, 2 1 दा 2 होता है, 2 4 दा 8, तो 1/4 आ जाएगा। 0 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। और 4 1 दा 4 और 4 2 दा क्या होता है 8, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। बी का इन्वर्स आपके पास ये निकला है, ठीक है, ए का इन्वर्स ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद -1 को 1 से किया -1 आ जाएगा, 6 को 4 से करेंगे 24 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 3 8 24 आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें जवाब 0 होता है, 1 1 1 3 2 6। -1 को 1 से किया 1 आ जाएगा, 6 4 24 आ जाएगा। -2 को 1 से करेंगे -2 3 4 3 8 24 आ जाएगा। 0 को -1/6 से करेंगे 0 आ जाएगा, -2 को 1 से किया -2 3 2 6। जो वैल्यूज़ आएंगी वो लिख दी हमने। ये प्लस वाली माइनस वाली कैंसिल हो जाएंगी, जवाब 0 आ जाएगा। 0 में 1/6 ऐड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। इधर 24 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर जो वैल्यू आ रही है -1 -2 आ जाएगी, और इधर -2/6 आ जाएगा। 2 1 दा 2 होता है, 2 3 6, तो आंसर आ जाएगा -1/3। और इधर क्या आ जाएगा -3/24। 3 1 दा 3 होता है, 3 8 24 होता है, तो -1/8 इधर आ जाएगा। 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 1/6 एज इट इज़ आ जाएगा, -1/8 आ जाएगा, और -1/3 आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या निकली थी, ये निकली थी, और राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या निकली है, वही निकली है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में भी आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड की। ये अब आप लोग खुद कीजिएगा। इसमें क्या करना है कि डी को ए से मल्टीप्लाई करना है, उसका जो जवाब आएगा उसको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप, उसका एडजॉइंट लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो जवाब आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह ए का इन्वर्स आपने क्या करना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने ए का इन्वर्स निकालना है, फिर आपने डी का इन्वर्स निकालना है, फिर दोनों का जो जवाब आएगा उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की। तो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इसी वीडियो दोबारा से अपलोड कर दूंगा। इसके साथ ही आप दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।